गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 19 एंड 20 जून के जितना भी क्वेश्चन रहे, टॉप 10 क्वेश्चन को हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर की। इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन रहे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसी को हमने डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ नागास्त्र 1 ड्रोन। नागास्त्र 1 ड्रोन यानी उसे सुइसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है। ये एक ड्रोन है जो कि शामिल करी गई है जो कि इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडियन आर्मी। याद रखिएगा, ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1, रिसेंटली रिसीव करी गई है जो कि कंसाइनमेंट ऑफ नागास्त्र 1 ड्रोन बाय द इंडियन आर्मी। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 2। वेयर वॉज द यूक्रेन पीस समिट हेल्ड रिसेंटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यूक्रेन और रशिया की वार के बीच में ये अभी रिसेंटली एक पीस समिटी जो कि कौन सी प्लेस में, कौन सी कंट्री में, जो कि एक यूक्रेन पीस समिटी कौन सी प्लेस में हो रहा है। एंड इसमें एक खास बात ये है कि मतलब ये पीस समिट जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये पीस समिट है, बट इसमें रशिया को इन्वाइट नहीं की गई है, पता नहीं क्यों। बट ये रशिया जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं रहे, बट जो कि 100 से ज़्यादा कंट्री ने इसमें हिस्सा ली है। याद रखिएगा, रिसेंटली जो कि यूक्रेन पीस समिटी जो कि कौन सी प्लेस में हुआ है, ये है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए से होगा स्विट्जरलैंड। मतलब जो कि मोर देन 100 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी यहाँ पार्टिसिपेट की है। एंड इंडिया, बात यह है कि इंडिया कोई भी चाहता है कि जो कि शांति समझौता हो जाए, बट ये अब तक कोई भी मतलब शांति समझौता नहीं हुआ है। एंड अभी के टाइम में जो कि ये पीस समिटी जो कि स्विट्जरलैंड में जो हो रहा है, इसमें मोर देन 100 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट की। एंड इनमें से जो कि 80 कंट्री ने जो कि डिस्कस करी है जो पीस समिटी कैसे पीस समझौता की जाती है, इसके बारे में ये जो कि बातचीत की है। बस आपको इतना ही याद रखना चाहिए, ये पीस समिटी स्विट्जरलैंड में हो रहा है एंड ये यूक्रेन की पीस समिटी है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 3 ये रहे। इन रिसेंटली श्रीनिवास हेगड़े हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली, जो कि रिसेंटली उनका निधन हुआ है, गुजर चुकी है श्रीनिवास हेगड़े। एंड ही वॉज डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्योंकि मतलब अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है एंड उन्होंने कौन सी मिशन से जो कि जुड़े थे, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये जो श्रीनिवास हेगड़े, ये जो कि चंद्रयान 3 से जो कि जुड़े थे। ऑप्शन सी से ये होगा, ही वॉज एसोसिएटेड विथ चंद्रयान 3। मतलब ये इसरो की पूर्व साइंटिस्ट है, इसरो की पूर्व साइंटिस्ट। एंड 1978 से जो कि इसरो में थे उन्होंने, 1978 से 2014 तक जो कि चंद्रयान 1 की भी मतलब डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने, चंद्रयान 1 की। एंड बात करते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 के बारे में। ध्यान से सुनना, चंद्रयान 1 कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी। एंड ये चंद्रयान 1 जो कि पहले बार जो कि मून में, साउथ पोल में जो कि वाटर की खोज की थी। एंड इंडिया भी ऐसा देश जो कि नहीं लैंड करने से, मून पे लैंड नहीं करने से भी उन्होंने वाटर की खोज की थी। ये चंद्रयान 1 के द्वारा करी गई थी, वाटर की पिक। ये आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वाटर की पिक है। सो याद रखिएगा, ये चंद्रयान 1 के द्वारा जो कि करी गई थी। एंड कौन सी ईयर में चंद्रयान 1 लॉन्च करी गई थी, अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च करी गई थी। एंड जो कि इसरो के द्वारा, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की है ये। एंड बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 ये लॉन्च करी गई थी 22 जुलाई 2019 में, याद रखिएगा, जो कि इंडियन मून मिशन। एंड अभी करेंटली जो कि चंद्रयान 3 लॉन्च करी गई थी 14 जुलाई 2023। ये लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2023, बट आपको लैंड डेट भी याद रखना चाहिए चंद्रयान 3 की। लैंड डेट आपको पूछ ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। लैंड करी है 23 अगस्त में 2023 में। मतलब
ये मून की साउथ पोल पे लैंड की थी। एंड इंडिया ऐसा देश, इंडिया जो कि मून पे पहुंचने वाला, जो कि फर्स्ट जो कि कंट्री बन गया था जो कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला, एंड फोर्थ कंट्री जो कि मून पे पहुंचने वाला। सो याद रखिएगा, मून के साउथ पोल में लैंड की थी। एंड इसरो के हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसरो की चीफ है एस सोमनाथ। सो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड इसरो की स्थापना के बारे में आपको पूछे तो इसरो की स्थापना करी गई थी जो कि 1969 अगस्त 15 में। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 4 ये रहे, हु बिकम द न्यू सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की न्यू सीएम कौन बने हैं? ये है पेमा खांडू। ऑप्शन सी से होगा पेमा खांडू। एंड अभी करेंटली जो कि उड़ीसा के न्यू सीएम बने हैं वो है मोहन चरण मांझी। ये जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो ए पर जो रहे ये मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा की है। एंड चंद्रबाबू नायडू ये जो कि आंध्र प्रदेश की है। एंड उसी तरह आपको ये जो भजन लाल शर्मा ये राजस्थान की है। सो याद रखिएगा, आपको और भी काफ़ी सारे जो स्टेट के बने हैं। मध्य प्रदेश के आपको पूछे तो मोहन यादव, एंड तेलंगाना की रेवंत रेड्डी, सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग, झारखंड की चंपाई सोरेन। सो याद रखिएगा, मिजोरम की लाल डूमा। याद रखना न्यू जो कि सीएम ने बने हैं। सो याद रखिए, ये जो कि पेमा खांडू बने हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश की। एंड उन्होंने जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि गवर्नर, उनके जो गवर्नर रहे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पूछ ले तो गवर्नर है के.टी. फरनायक। उन्होंने जो कि उनको ओथ ली है, शपथ पाठ कराई है। एंड अरुणाचल प्रदेश की जो कि विधानसभा के बारे में हमने बात करते हैं, विधानसभा की टोटल सीट आपको 60 मिलेगा, टोटल सीट 60 मिलेगा। बट इनमें से जो कि बीजेपी ने 46 जो कि अक्वायर की थी। सो इसलिए उन्होंने जो कि सीएम बने हैं पेमा खांडू, पहले से भी उन्होंने थे सीएम। कैपिटल के बारे में बात करते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। बढ़ते हैं आगे, नंबर 5, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक इंक्रीज जीडीपी फोरकास्ट फॉर ईयर 2025 के लिए ये फोरकास्ट करी गई है। बाय वर्ल्ड बैंक इंक्रीज जीडीपी, याद रखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक इंक्रीज जीडीपी फोरकास्ट फॉर ईयर 2025 के लिए ये जो कि 6.6% रखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6.6%। ये वर्ल्ड बैंक ने जो कि जारी की है। इन अप्रैल द वर्ल्ड बैंक राइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग फॉर FY 2024 to 25 बाय 20 बेसिस पॉइंट रहे उनका टू 6.6%, फॉलोइंग ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन FY 2023 to 24. द वर्ल्ड बैंक anticipate an average growth rate of 6.7% in FY 2025 to 26 and 6.8% in 2026 to 27 for the country। याद रखिएगा ये ग्रोथ रेट जो कि इंडिया की रहे। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 6 ये रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 18th edition of GMEX 2024 was held in which country recently? याद रखिए जीमेक्स का फुल फॉर्म क्या है। जीमेक्स ये एक एक्सरसाइज है, जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जीमेक्स का फुल फॉर्म आपको पूछे तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो 18th एडिशन ऑफ जीमेक्स 2024 ये कौन सी प्लेस में हो रहा है? एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन ये 2012 में हुआ था, 12 में जापान में हुआ था। एंड अभी के टाइम में ये 18th एडिशन हो रहा है, ये भी जापान में हो रहा है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जापान। ये जापान में कंडक्ट किया जा रहा है। एंड ये एक्सरसाइज जो कि अभी की इंडिया एंड जापान के बीच हो रहा है, ये एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच भी होती है। इसमें इंडिया तरफ से जो कि INS शिवालिक ने शामिल हुआ है। इसका जो फर्स्ट एडिशन 2012 में जापान में हुआ था। एंड सेवेंथ एडिशन 2023 ये इंडिया में हुआ था। इंडिया की कौन सी प्लेस में आपको पूछे तो विशाखापट्टनम में हुआ था। 7th एडिशन 2023 इंडिया के विशाखापट्टनम में हुआ है। सो
याद रखिएगा। एंड चलिए हमने मतलब जितना भी एक्सरसाइज के बारे में हमने डिस्कस की है, टॉप क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे, टॉप एक्सरसाइज के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये जो देख रहे हो, आपको डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज पहले आपको मिलेगा। ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच हुआ है एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ अरब सागर में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात राजस्थान में हुआ है। साइक्लोन एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी इंडिया एंड इजिप्ट के बीच, ये इजिप्ट में हुआ है। खंजर एक्सरसाइज ये जो कि इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ है एंड ये हिमाचल प्रदेश में इसका 11th एडिशन था। सदा टांसिक एक्सरसाइज यानी टांसिक एक्सरसाइज इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच, साउथ अफ्रीका नहीं, ये साउथ अफ्रीका नहीं होगा, सऊदी अरब के बीच, सऊदी अरब ये राजस्थान में हुआ है एंड इसका फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट एडिशन है सदा टांसिक। एंड मिलन एक्सरसाइज आपको पूछे तो मिलन एक्सरसाइज ये इंडिया एंड नाभाल फोर्स के बीच विशाखापट्टनम में हुआ है, जो कि मतलब मिलन एक्सरसाइज ये विशाखापट्टनम में हुआ है। एंड आपको जो पहले जो 2023 की विशाखापट्टनम में भी 7th एडिशन जो जिमेक्स एक्सरसाइज भी हुआ था, जापान एंड इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है, अभी जो करेंटली हुआ है 18th एडिशन। याद रखिएगा मिलन एक्सरसाइज ये विशाखापट्टनम में इंडियन नाभाल फोर्स के बीच। एंड वायु शक्ति एक्सरसाइज IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ये राजस्थान के पोखरण में। एंड समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया के बीच, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज ये यूनाइटेड स्टेट इंडिया के बीच एंड ये इंडिया में हुआ है। गगन शक्ति एक्सरसाइज आपको पूछे तो गगन शक्ति एक्सरसाइज ये IAF के बीच, इंडियन एयरफोर्स के बीच, जैसलमेर जो कि पोखरण में हुआ है, जो कि फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। फील्ड फायरिंग याद रखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर में डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सी डिफेंडर एक्सरसाइज के बारे में हमने डिस्कस की थी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच। स्पोर्ट जो कि ये हुआ था, जो कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में हुआ था। एंड लामित्या एक्सरसाइज ये इंडिया एंड सेशल के बीच ये सेशल्स में हुआ है। एंड विक्टर्स हेज एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पेस एक्सरसाइज है, स्पेस फोर्स के साथ। ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने ये कंडक्ट की है, ये स्पेस में होगा। एंड गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज इंडिया एंड इंडियन सोल्जर एंड एयरफोर्स के बीच, ये पंजाब में हुआ है। सारे एक्सरसाइज जो दी गई है उसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, हु हैज़ गिवन द फिल्डर ऑफ द मैच अवार्ड टू मोहम्मद सिराज इन रिसेंटली। हु हैज़ गिवन द फिल्डर ऑफ द मैच अवार्ड टू मोहम्मद सिराज रिसेंटली, ये है किससे दी गई है, जो कि मोहम्मद सिराज को किसने दी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, युवराज सिंह। ये मतलब एक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दी गई है, किसके द्वारा? दी गई है, जो कि युवराज सिंह के द्वारा। ICC मेन T20 2024 ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये कौन है? जो कि युवराज सिंह ICC मेन T20 2024 के इसी साल की ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। याद रखिएगा उसेन बोल्ट भी रहे। एंड ये जो कि 19th एडिशन है, ये जो हो रहा है T20 ये 19th एडिशन है, ये 9th एडिशन है। एंड फर्स्ट जो इसका हुआ था ये 2007 साउथ अफ्रीका में हुआ था। एंड इसमें जो कि इंडिया ने ओन की थी पाकिस्तान को हरा कर। एंड 2022 में बात करते हैं, इससे पूर्व जो हुआ है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंग्लैंड ओन की थी पाकिस्तान को हरा कर। तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, ये युवराज सिंह ने जो कि ICC मेन T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर रहे। एंड जो सबसे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दी गई है, जो कि फील्डर ऑफ द मैच अवार्ड के रूप में मोहम्मद सिराज को। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य महोत्सव 2024 सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट रिसेंटली। ये ऑब्जर्व करी जाती है ओडिशा में ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि राज्य महोत्सव के रूप में। ये एक 3D की मनाया जाते हैं, ऑब्जर्व की जाती है। मतलब ये एक मेजर हिंदू फेस्टिवल व्हिच आर ऑब्जर्व इन ओडिशा। याद रखिएगा, ये ऑब्जर्व करी जाती है ओडिशा में। एंड उसी तरह आपको
और भी काफ़ी सारे जो त्यौहार या रहे, जो सेलिब्रेशन रहे, हमने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के सीएम आपको पूछे तो जो कि अभी रिसेंटली करेंटली बने हैं, किसने बने हैं उड़ीसा के सीएम, उसका नाम नीचे कमेंट कर देना। सो याद रखिएगा, गवर्नर आपको पूछे तो जो कि रघुवर दास, एंड कैपिटल है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से पहले जो कैपिटल था वो कटक था। याद रखिएगा जो कि 1949 में ये सेपरेट करी गई है। एंड उड़ीसा का नाम भी पहले उड़ीसा ही नहीं था, उड़ीसा था। उड़ीसा 2011 में उड़ीसा से उड़ीसा करवाया गया है। सारे डिटेल्स याद रखिएगा। एंड इम्पोर्टेंट त्यौहार के बारे में बात करते हैं तो फेस्टिवल यहाँ रहे, जो कि मेजर हिंदू फेस्टिवल जो रहे उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा एंड शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा। याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट। उसी साथ और भी रहे, मतलब आपको लक्ष्मी पूजा, कार्तिक पूजा, नुआखाई, ये भी उड़ीसा में मनाई जाती है। बारागढ़ धनु यात्रा बारागढ़ की है, ये भी मनाई जाती है। एंड पूरी रथ यात्रा। एंड आपको और भी एक याद आ रहा है आपको, राइस बोल ऑफ उड़ीसा की आपको पूछे तो राइस बोल ऑफ उड़ीसा ये बारागढ़ होगा। एंड पूरी रथ यात्रा, ये तो सबसे, मतलब ये सिर्फ उड़ीसा में फेमस नहीं, ये वर्ल्ड ओवर में फेमस है पूरी रथ यात्रा। याद रखिएगा पूरी रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि 3 चैरोट को जो कि सेलिब्रेट की जाती है, 3 चैरोट लेकर रथ यात्रा। एंड ये अक्षय तृतीया से जो कि ये जो पुरी का जो रथ का निर्माण ये जो कि प्रारंभ करवाया गया है, जो कि अक्षय तृतीया से, जो कि एक चैरोट फेस्टिवल है। कोणार्क नृत्य, ये नृत्य फेस्टिवल ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। छऊ महोत्सव आपको पूछे तो ये भी उड़ीसा में मिलेगा। शीतल षष्ठी उड़ीसा में, एंड कलिंग महोत्सव ये सभी उड़ीसा की है। सो याद रखिए, ये जितना भी लिखी गई है एंड जो मैंने आपको बताया सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड उड़ीसा की सीएम आपको मैं आपको बता दूं, वो है मोहन चरण मांझी। बढ़ते हैं आगे, नंबर 9 ये रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन फार्मर। एंड उन्होंने कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहा है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है। फार्मर हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द लैंड हीरो बाय द यूनाइटेड नेशन एजेंसी। यूनाइटेड नेशन एजेंसी यानी आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कंबाइंड डिसर्टिफिकेशन, उनके द्वारा उन्हें सिलेक्टेड करवाया गया है, जो कि इंडियन फार्मर को जो कि लैंड हीरो के रूप में क्यों सिलेक्ट करवाया गया है, हमने उसके बारे में पूरी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि उसका नाम मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी से ही होगा, जो कि सिद्धेश साकोर। ये जून 17 की बात है। जून 17 में जो कि वर्ल्ड डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रट डे में ये यूनाइटेड नेशन यानी यूएनसीसीडी के द्वारा, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको तो बता ही चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिसर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म है यूएनसीसीडी की। याद रखिएगा, उनके द्वारा सिलेक्टेड करवाए गए। उन्हें क्यों सिलेक्टेड करवाए गए, जो कि फार्मर के लिए बहुत ही काम की चीज़ उन्होंने इन्वेंट की है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन ऑन एग्रीकल्चर लैंड क्षेत्रों में जो कि सॉइल एरोजन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी डेवलप की है। एंड एम्पावर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थ्रू इनोवेटिव एग्रोफॉरेस्ट मॉडल। एग्रोफॉरेस्ट के माध्यम से जो कि एग्रोफॉरेस्ट स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर है उनके लिए इनोवेटिव चीज़ उन्होंने डेवलप की है, एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल। एंड सीधे सारोक इज प्राइमरीली उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट इन नेचुरल फार्मर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डेवलप्ड सेवरल लो कॉस्ट मैकेनिकल डिवाइस टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहे उन्हें कंपोस्ट में बदलने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंट की है, इसलिए उन्हें दी गई है। एंड उन्होंने जो कि कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, सो नीचे कमेंट कर देना। उन्होंने महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, याद रखिएगा उन्होंने महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है। सो याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे, नंबर 10 ये रहे, रिसेंटली स्ट्रिप्टोककल ये एक वायरल डिजीज है
ध्यान से सुनना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, ध्यान से सुनना। रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS यानी इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये रिपोर्टेड करवाया गया है? ये जापान में। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैल जाती है। याद रखिएगा, जो कि ग्रुप 1 स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ये होती है। कौन सी बैक्टीरिया? ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलती है। एंड ये मतलब ये ऐसा ही एक डिजीज है अभी के टाइम में जो कि फैल रहा है, और भी काफ़ी सारे कंट्री में इसका असर भी देखने को मिला है, बट ये जापान में देखने को मिला है एंड अभी के टाइम में भी और भी काफ़ी सारे कंट्री में भी ये देखने को मिल रहा है। एंड ये 48 आवर में मतलब पेशेंट की डेड हो जाएगा ये डिजीज से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय में कैसे हुआ था, उसी तरह और एक ये एक डिजीज है। सो बस डिजीज़ के बारे में याद रखिए, जापान से रिलेटेड है, जापान से देखने को मिला है। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर की। एंड ये करंट अफेयर में खास बात यही है कि हमने दोनों दिन के अंदर में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन एंड पूरे डिटेल के साथ ही डिस्कस करते हैं। एंड जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए उसी को ही डिस्कस की जाती है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इतना सा तो बनता है, एंड आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।